अभी हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 जो किरण पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 3 तक हम करा चुके हैं, सेट 4 शुरू करेंगे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पूरा हो सके। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? 6 से 14 वर्ष। नगर निगम के अध्यक्ष महापौर होते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई थी। सांप्रदायिकता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं में साक्षरता प्रतिशत था 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक, आगे है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? इसके 5 अस्थायी 10 मतलब 5 जो होते हैं अस्थायी एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, सही है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है, 3 वर्ष का होता है, सिर्फ यही गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में काम करता है, युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों को अपील भी करता है, सही है। आगे है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 2 नंबर जो ही गलत है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बना था? श्री राजगोपालाचारी बने थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन नहीं जुड़ा है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो इसमें जुड़ा था नेहरू, नासिर एवं टिट्टो, जबकि बेनजीर भुट्टो नहीं था। यही आपका 2 नंबर होगा आंसर। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? यानी कि मानसिक रूप से विकृत हो, जरूरी नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे हो, जरूरी नहीं है, ये भी वोट दे सकता है, विकलांग हो ये भी दे सकता है, और वयस्क हो, जब तक वयस्क नहीं होइएगा तो वोट नहीं दे पाइएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति मारेंगे। चलिए, राष्ट्रपति है 3 नंबर। आगे है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो किस वर्ष किया था देख लेते हैं। ये किया था आपका 1765 में। चलिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो सती प्रथा। अब आगे है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति थे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, आंसर होगा इसका फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों का आयात कर हटा दिया गया था? ये हटा दिया गया था आपका 1881 में। मध्यकालीन समय डैश से तथा 10वीं शताब्दी तक है। अब जानवे करते हैं, यह है 8 से 16वीं शताब्दी तक। 8 से 16वीं शताब्दी तक। सन 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज। ठीक है ना। आगे है गिरिब्रज, जिसको राजगिरी कहते हैं। आगे है मनुष्य द्वारा पहले बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया था तो कुत्तों का। आगे है मुगल काल का पतन शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था? मध्यकालीन समय से। कहाँ से हुआ था? तो आपका हो जाएगा आधुनिक काल से। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल से। नियोलिथिक का अर्थ है नवपाषाण काल। न्यू मतलब नया, ठीक, नवपाषाण काल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? प्राकृतिक तो बांध नहीं होगा इसमें आपका। बाकी बाद हवा, वन, जल है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। जलप्रपात का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जानवे करते हैं कि नदी द्वारा होता है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है आदि केंद्र कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। कौन सा पूर्ण व्ययीकृत संसाधन नहीं है? तो जान लीजिए सौर ऊर्जा है,
प्राणी वन प्राणी है, वन है, ठीक। और लौह अयस्क नहीं है, ठीक। आगे है लौह अयस्क नहीं है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है आपका, कौन हो जाएगा आपका, गुजरात होना चाहिए, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात है। आगे जैविक संसाधन एक उदाहरण है, जैविक संसाधन एक उदाहरण किसका, प्राकृतिक गैस का, पानी, वन, सौर ऊर्जा। जैविक संसाधन है आपका प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में दे दिया है आपका वन, जैविक संसाधन का उदाहरण है। जैविक संसाधन को होता है प्राकृतिक गैस, पता नहीं इसे वन का ही दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम जाना जाता है, मुंबई। कौन सा हर जगह आपका, मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। जानवर आगे है, जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः रूप से होते हैं हाथी के लिए, है नहीं, हाथी के लिए प्रचलित है। भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। कौन सी नदी की निक्षेप क्रिया द्वारा बनता है, लोएस का मैदान ना, नहीं, डेल्टा का मैदान। 39 का हो जाएगा आपका डेल्टा का मैदान। धात्री का अंश जो है ना, धात्री का अंश और 9 मतलब धात्री जोड़ अंश और 9 जोड़ इक की सही व्याख्या क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा सही व्याख्या धात्रिंश और नायक, 9 जोड़ इक का मतलब नायक। आगे है अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद क्या है, अंशुमाली आपका हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, सूर्य यानी कि बहुब्रीहि। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह क्या होगा, अब जानवे करते हैं, आपका हो जाएगा निबंध, निर्देश, निर्धन और निस्तेज। इनमें से संबोधन कारक का अर्थ क्या है, संबोधन हो जाएगा आपका भाइयों और बहनों, ठीक, यानी कि 2, 43 के 2। आगे चलते हैं, आगे है यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में शब्द, वाक्य में लड़की शब्द है, पद है। आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति की अंश, आ बैल मुझे मार, सही अंश क्या हो जाएगा, गाड़ी चलाना, खेत जोतना, मुझे मार, चारा खा जाना, मुझे मार यानी कि 45, आ बैल मुझे मार, ये 3 हो जाएगा, 45 का 3, ठीक। चलिए आगे है, आगे है गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय क्या है, गुरुवाइन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा ना। चलिए आगे चलते हैं, जेनेवा है। आगे भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में 2012 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, सचिन तेंदुलकर। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा डैश पदक जीते गए थे, 6 पदक जीते गए थे। आगे है, आगे है कि रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है, आपका हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक, बैडमिंटन अति आपका होना चाहिए शतरंज, क्या होगा, शतरंज से संबंधित है। रहीमुल्लाह कप शतरंज खेल संबंधित। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला बार किस वर्ष पैर रखा था, तो जानवे करते हैं कब रखा था, तो 53 हो जाएगा आपका सी, 69 में। आगे है 1969 में। आगे है इंग्लिश, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, इंग्लिश में है समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिज सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफी इट। मिनिमम को मिनिमिया हो जाएगा, ठीक। एस्टिमुलस को एस्टिमुलेसेस, यही लगता है गलती हो जाएगा। सेम्पोसियम को हो जाएगा सेम्पोसिया, रेडियस हो जाएगा रेडिया, रेडी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें से 2 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मोहन इज द मोस्ट टॉल स्टूडेंट इन द क्लास, जरूरी नहीं है, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यही होगा आंसर, 55 का आपका 2 हो जाएगा। आगे विच ऑफ दिज इज ए फीमेल
जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड, तो ब्लॉन्ड हो जाएगा BLOND, ब्लॉन्ड 2 नंबर। आगे है शुड बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज रेनिंग, सो आपका हो जाएगा यानी कि 57 का 4 हो जाएगा। इट हैव रेन्ड, इट हैव रेन्ड सो हार्ड दैट इट सीम्ड ए ग्रे शीट हैड curtained द वर्ल्ड अवे। आगे है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें हो जाएगा आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। कहता है कि इफ़ आई विल विन ए लॉटरी, मतलब यदि मैं लॉटरी जीता होता तो आई विल बाय ए कार, मैं एक बार मतलब कार खरीदता। गलती हो जाए इससे नहीं होगा। आई इफ़ ए आपका हो जाएगा आई इफ़ आई विन ए लॉटरी, यदि मैं एक कार विन इफ़ आई विन ए लॉटरी, यदि मैं बाजी जीतता लॉटरी जीतता तो आई विल बाय ए कार, ये सही होगा आपका ने 58। चलिए आगे चलते हैं। आपका 57 खोजेगा और कहता है कि इट इज डैश सो हार्ड, तो ये हो जाएगा वाज रेनिंग। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, द डैश इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर, ये होगा लेटर वर्सटाइल, आपका ये नंबर आंसर होगा। वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफी इट, मतलब कौन सिंगुलर जो है ना नहीं है। बुक है, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है, डाटा नहीं है। आगे है उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल सालका कोशिकाएं। आगे चलते हैं। आगे है गाय का दूध क्या होता है, पीला नहीं होता है, होबे करता है, कम वसा युक्त होता है। गाय का दूध पीला नहीं होता है, जरूरी नहीं होबे करता। आपका आंसर हो जाएगा कम वसा युक्त होता है, ये सटीक हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा वसा की मात्रा नहीं होती। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, एकिडना। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, हिरोशिमा। कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव नवीकरणीय है, आपका हो जाएगा कागज। आगे चलते हैं। आगे है शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में DDT का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है, किस जीव में सबसे अधिक होता है, ये होता है आपका शैवाल के लिए, चूँकि DDT होता है खरपतवार नाशी। आगे चलते हैं। आगे है फफूंदी है क्या है, परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों है। एडिटिव भोजन में होता है, रोगाणुनाशक व खनिज दोनों होता है ना। आगे है किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधा को ऊर्जा चाहिए, किसके लिए चाहिए, स्टोरेज के लिए ना, स्टोरेज नहीं खनिज के लिए चाहिए, खनिज के लिए, किसके लिए, खनिज के लिए। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी होती है ऋण, क्या होती है, ऋण। आगे चलते हैं। आगे है किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध में से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होता है, यानी कि V बराबर I/8, तो गुना कर दीजिए बाय 100 को 2.2 से, तो 220 वोल्ट हो जाएगा। आगे चलिए। बेलामेन कोशिका की उपस्थिति लक्षणिक है, एपीफाइट्स होना चाहिए। G का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यानी कि A नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, इसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, तो C पर कम होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा A पर से गिर रहा है तो वहाँ पर शून्य हो जाएगा, A बिंदु पर। अब आगे है एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, व्यक्ति में निम्न भाग की सामंजस्य क्षमता क्या होती है, मतलब कौन सा जो होता है ना शंकु, यही इसका रंग निर्धारण करता है। ठीक। अब आगे है रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिबल होता है, 66 में रेखांकित वस्तु पर कितना प्रतिबल लग रहा है,
आपका हो जाएगा 76 के, देख लेते हैं। फर्स्ट में है 10 न्यूटन, सेकेंड में 10 न्यूटन और थर्ड में है 20 न्यूटन और जी बराबर है 10। तो देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 30 न्यूटन हो, आगे है 2 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है। कौन सा विकल्प संभव होगा? तो जोन लीजिए, आपका हो जाएगा 1 और 4। क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी कि 1 और 4 यानी कि हो जाएगा आपका दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक। और 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होगा। आगे है कौन सा तारामंडल अप्रैल महीना में आकाश के ऊपरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तर्षि। किसी आवृत्ति बारंबारता श्रेणी के माध्यिका को आलेखित विधि से निकालने के लिए सहायता लिया जाता है। किसका? आवृत्ति वक्र का। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक दिया जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति से सटा कर रखा जाए तो संयुक्त लेंस क्या हो जाएगा? तो संयुक्त लेंस जो है ना अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। शायद देखते हैं, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। 82 है आपका। चलिए 82 है। एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? मतलब गुणनफल अवश्य अपरिमेय अवश्य होगा, कथन सत्य। आगे है यदि एक गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो गोला का क्षेत्रफल जान लीजिए 4πr² होता है। इससे आप निकालिएगा तो आर का मान निकल जाएगा 10.5 या 21/2। तब फिर इसका आप आयतन निकालिएगा 4/3πr³। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा 4851 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो जो p/q के रूप में हो, तो जिससे रूट में 25/49 निकालिएगा 5/7 हो जाएगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा 3 नंबर। आते हैं समीकरण इतना का मान किसके मूल के बराबर है? तो आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। 85 हो जाएगा 3 यानी कि 2 - 1। अब आगे यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित हो तो चतुर्भुज क्या होगा? जब चतुर्भुज समान विकर्ण होगा तो वर्गीन होगा, तो आपका हो जाएगा वर्ग। चलिए आगे चलते हैं। log 10 और ब्रैकेट में 0.0001 का मान निकाले। जन्म करते हैं log 10⁻⁻5 हो जाएगा 10⁻⁻5। तब जानते हैं इसका मान हो जाएगा -5। यदि m संख्या का औसत n² तथा n संख्या का औसत m² हो तो इसका मान निकाल लीजिएगा। तो mn² प्लस mn², इससे mn कॉमन लीजिएगा तो m + n बटे कट जाएगा तो mn निकलेगा है 3 नंबर। आगे चलिए। आगे कहता है कि जो आपका 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी परिमेय संख्या पर किसी समय अंतराल के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। तो समय का अंतराल क्या हो जाएगा? देखिए जब निकालिएगा तो 30,000 गुने √1 + r/100⁻n बराबर 4347। जब इसको काट कर करिएगा तो आपका निकल जाएगा 3 वर्ष निकलेगा। आगे समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AC = BC एवं AB² = 2AC² हो तो कोण AC क्या हो जाएगा? तो देखिए 90 हम निकाले थे, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि AB = 2AC है तो 45 निकालें तो 90। चलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की टिन का लेप होता है क्योंकि क्या होता है? टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। आगे है नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है?
यूरेनियम 235 है कहीं पर, हाँ संवर्धित यूरेनियम 235। अब कहते हैं कि क्रोमियम +3 तथा SO4-2 का यौगिक हो जाएगा, तो 2 वाला इधर चलेगा क्रोमियम पर, और 3 वाला उधर चल जाएगा SO4 पर, तो 4 थ्राइस हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, आइसोप्रीन का। अब आगे है किसमें कणों का आकार जो होता है ना अधिरोधी क्रम में होता है, तो हो जाएगा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन, ए नंबर हो जाएगा। अब आगे है कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या घटा लीजिए, 8 हो जाएगा, 14 जब तनु HCl का लौह चूर्ण डाला जाता है तब गैस निकलती है। देखिए HCl + Fe, HCl + Fe, FeCl2 हो जाएगा, बैलेंस कीजिएगा तो इधर बैलेंस करिएगा तो 2 HCl + 2 Fe, बैलेंस करिएगा तो आपका हो जाएगा FeCl2, मतलब 2 HCl + Fe करिएगा तो 2 FeCl2 हो जाएगा, H + 2 निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा। आगे है आंसर है यहाँ, आप मिला लीजिएगा, पहले ही देख लीजिए। आगे है देखिए निकला ना, H2 निकला। आगे है सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है, हाइड्रोजन है। आगे है क्वेश्चन, कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव ऊर्जा लकड़ी है, गोबर है, कोयला है, लेकिन आपका हाइड्रोजन नहीं है, ये सौर ऊर्जा मात्रा है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता को बताता है तत्व कहलाता है। चलिए यहाँ से आप आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है, कितना सही मारे हैं। चलिए आज यहीं तक।